नमस्कार दोस्तों, डांडिया ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम सबको। देखो, अपने 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही थी। 1857 क्रांति के जो अपने कारण पढ़ रहे थे, कारण अपने राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, ये आपने पढ़ लिए थे। जो अपना अगला पॉइंट है अपना सैन्य कारण। अगला जो टॉपिक है अपना सैन्य कारण। सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या था? ताकि 1857 की क्रांति हो गई है। सैन्य क्रांति क्या थी? जो 1857 की क्रांति पनपी थी, किस कारण से था? देखो, सैन्य कारण का कारण यह था कि भारतीय सैनिकों के साथ में, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना। क्या करते थे वो? भेदभाव करना। अब भेदभाव किस कारण से की जाती थी? किस कारण से? भाई, अंग्रेज लोगों को तो अलग से वेतन भत्ते प्राप्त होते थे, वेतन भत्ते उनको अधिक दिए जाते थे। दूसरी बात, उनकी जो डाक शुल्क है, अंग्रेज से नहीं लिए जाते थे। डाक शुल्क भारत के जो सैनिक थे उनसे डाक शुल्क लिया जाता था। तो ऐसी बातों को लेकर इन्होंने सैनिक भेदभाव होना शुरू हो गया था। जैसे मैं आपको इधर लिख देता हूं, अंग्रेज सैनिक। इधर मैं अंग्रेज सैनिक लिख देता हूं, इधर मैं भारत के सैनिक, भारतीय सैनिक, इनकी बात करता हूं। अलग अलग अपन डिवाइड करके बात करेंगे, अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक। पहले बात करते थे इनकी वेतन और भत्ते की बात करते हैं। वेतन भत्ते इनको किस तरह से दिए जाते थे? अंग्रेज लोगों को किस तरह से दिए जाते थे और भारतीय सैनिकों को किस कारण से दिए जाते थे? कितने दिए जाते थे? भाई, ये अंग्रेज सैनिकों को वेतन भत्ते कितने मिलते थे? अधिक मिलते थे। कैसे मिलते थे इनको? वेतन भत्ते के इनको अधिक मिलते थे। लेकिन भारतीय सैनिकों को जो वेतन भत्ता मिलता था वो क्या मिलता था? कम मिलता था। दूसरी बात, संबोधन। अब देखो, यहाँ के अंग्रेज सैनिकों को किस नाम से पुकारते थे, भारतीय सैनिकों को किस नाम से पुकारते थे? देखो, अंग्रेज सैनिकों को अंग्रेज लोग कैसे? कमांडर शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन भारतीय सैनिकों को किस नाम से संबोधन किया जाता था? सिपाही से संबोधित किया जाता था। तीसरी बात है डाक शुल्क। डाक शुल्क के बारे में बात करें हैं। डाक शुल्क अंग्रेज सैनिकों से नहीं लिए जाते थे। जबकि भारतीय सैनिकों से डाक शुल्क लिया जाता था। ऐसी घटना होने के बाद भी 1857 के ऐसी घटना होती है, तभी 1857 की क्रांति पनप उठी थी। अगली बात है, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा पर भेजा जाता था। भारतीय सैनिकों को समुद्री
यात्रा पर भेजा जाता था, समुद्री यात्री पर भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व जो सैनिक होते थे, तो भारतीय सैनिकों को जब भेजा जाता था, वो अपने आप में ये प्रथा नहीं थी भारत के लोगों को, लेकिन तभी भी समुद्री यात्रा पर भेजा जाता था। तो भारत के लोग जब समुद्री यात्रा पर भेजते थे, अपने आप को वो क्या समझते थे कि पाप है, एक तरह का ही क्या समझते थे, वो पाप समझते थे। समुद्री यात्रा पर भेजते थे तो भारत के सैनिक अपने आप को क्या मानते थे, एक पाप कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखो किस तरह से, एक बार और अपन रिपीट करते हैं। सैन्य कारण से मैंने आपको बताया था भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना। भेदभाव किस कारण से हुआ? एक तरफ से अंग्रेज सैनिक, एक तरफ से भारतीय सैनिक, कि इनको वेतन भत्ते इनको अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा मिलता था और भारतीय सैनिकों को कितना कम मिलता था। दूसरी बात है संबोधन की बात है। अंग्रेज जो सिपाही होते थे उनको कमांडर के नाम से संबोधन किया जाता था और भारत के लोगों को सिपाही के नाम से पुकारते थे। अगली बात है भेदभाव हो रहा है डाक शुल्क। भाई डाक शुल्क जो सैनिकों से लिया जाता था, अंग्रेज सैनिकों से नहीं लिया जाता था, लेकिन भारत के लोगों से डाक शुल्क, भारतीय सैनिकों से साथ में डाक शुल्क लिया जाता था। अगली बात है, भारत के लोग कहते हैं कि ये प्रथा प्रचलन चल रही थी उस टाइम कि भारत के सैनिकों को कोई समुद्री यात्रा पे नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अंग्रेज लोग भारतीय सैनिकों को क्या भेजते थे, समुद्री यात्रा पे भेजते थे। एक देश से दूसरे देश से भी भेजा जाता था और बाद में उनको अपने आप में भारतीय सैनिक अपने आप को क्या मानते थे कि हमने घोर पाप किया है। तो इस तरह से हमारा सैन्य कारण और भी है, अपन इनके बारे में इनका जब तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ भाई, अपना सैन्य कारण हो गया। अगला अपना जो सबसे मोस्ट कारण है, किस कारण से जो 1857 की क्रांति पनपी है उनके बारे में बात करेंगे। जो अपना लास्ट कारण बताया था मैंने आपको, तात्कालीन कारण, क्या बताया था मैंने, छठा है अपना तात्कालीन कारण। भाई क्या कारण था ऐसे जो 1857 की क्रांति पूरी तरह से तात्कालीन कारण के उद्देश्य से 1857 की क्रांति हुई थी। देखो, एक 1857 की क्रांति से पूर्व 1857 की क्रांति से पूर्व एक राइफल चलती थी, उसका नाम है ब्राउन बेस राइफल्स। ब्राउन बेस राइफल्स बाद में 1857 की क्रांति में एक राइफल चली थी, अंग्रेज लोगों ने दूसरी राइफल ला दी, उसका नाम है एनफील्ड राइफल्स। ये 1857 की क्रांति से पूर्व एक ब्राउन बेस राइफल्स जो सैनिकों के पास रहती थी और सैनिक वो राइफल्स अपने स्वयं के पास में रखते थे। तो वो सैनिक, उससे कोई सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को कोई इसमें ऐतराज वगैरह नहीं था, लेकिन 1857 क्रांति में जो राइफल्स चली थी वो एनफील्ड राइफल्स चली थी। तो एनफील्ड राइफल्स में क्या विशेषता हो गई, क्या कारण हो गया ताकि इसको एनफील्ड राइफल्स को भारतीय सैनिक चलाने से बिल्कुल इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एनफील्ड राइफल्स के अंदर से क्या कहते हैं कि एनफील्ड राइफल्स के अंदर से कहते हैं कि कारतूस, इसको मुंह से छीलकर उसके अंदर राइफल्स के अंदर डाला जाता था।
कोई कोई कारतूस होता है, और कारतूसों को क्या करते थे, मुंह से हटाकर तो उसके अंदर वो राइफल्स के अंदर डाला जाता था। तो कोई उनकी शंका पैदा हो गई। शंका पैदा कैसे हो गई, मुसलमान जो सैनिक थे EIC कंपनी के अंदर, और हिंदू जो सैनिक थे उनको अलग अलग भ्रम हो गया। देखो कैसे, एनफील्ड राइफल्स के अंदर से मुसलमान लोग, मुसलमान सैनिक सोचने लग गए, एनफील्ड राइफल्स के अंदर जो कारतूस था जो मुंह से हटाते थे, मुसलमान सैनिक कहते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी है, सूअर की चर्बी से जो कारतूस बना है, जो इसके अंदर चर्बी है। ये तो कौन कहता है, मुसलमान सैनिक। लेकिन जो हिंदू लोग थे, हिंदू सैनिक थे, हिंदू सैनिक सोचते थे कि इस एनफील्ड राइफल्स के जो कारतूस से मुंह से हटाना पड़ता था, वो कहते हैं कि इसके अंदर गाय की चर्बी है, गाय की चर्बी है। ये इनमें भ्रम हो गया था, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। देखो मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ इसकी, कि क्या कारण था, इनको कैसे पता लगा, सैनिकों को कैसे पता नहीं लगा। कहते हैं कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है जो उच्च एक अर्थात ब्राह्मण लोग से जल पीने के लिए कह रहा था कि मेरे को पानी पिला दो, कि आपका लोटा दे दो और मैं पानी पीऊँगा। निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का जो ब्राह्मण लोग थे उनसे वो सैनिक मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप निम्न वर्ग के हो तो मैं आपको अपना स्वयं का लोटा आपको नहीं दे सकता। तो निम्न वर्ग के वाले व्यक्ति ने कहा, सैनिक ने कहा कि आप ये लोटा की बात कर रहे हो, मैं निम्न वर्ग का हूँ, मानता हूँ, आप उच्च वर्ग के हैं वो भी आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप जो अपनी पवित्र एक माता है, पवित्र गाय को जो अपने माता मानते हैं, वो गाय की जो चर्बी है जो आप राइफल्स के अंदर डालते हो कारतूस को, वो आप जब मुंह से हटाते हैं वो गाय की चर्बी बताते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे EIC कंपनी के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, मुसलमानों के अंदर जो फैल गई ये बारे में बातें, तो उनकी, क्योंकि अपन हिंदू सैनिक गाय को एक माता के स्वयं, माता के कारण मानते हैं, माता के समान मानते हैं, एक माता पवित्र है, पवित्र मानते हैं। उसी तरह से ही मुसलमान सूअर को एक राजा मानते हैं। कभी सूअर का मांस नहीं खाते मुसलमान लोग, ये ध्यान रखना, कभी हिंदू कभी गाय का मांस नहीं खाते, ये ध्यान देना। तो इनके अलग तरह से मन के अंदर भ्रम हो गया और हिंदू सैनिकों के गाय के लिए भ्रम हो गया। तो इस कारण से 1857 की क्रांति पनप उठी कि हम EIC कंपनी के अंदर हम काम नहीं करेंगे, कि ये पहले जो राइफल चलती थी ब्राउन वेस्ट राइफल, उसी को चलाओ, एनफील्ड राइफल्स को चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अंग्रेज लोग कहते थे कि नहीं, हम एनफील्ड राइफल्स ही चलाएंगे। तो ऐसे ऐसे संबोधन वगैरह इन्होंने ऐसा किया, तो इस कारण से 1857 क्रांति पूरी तरह से पनप उठी थी। अगली बात है हमारे, इसी के जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो चर्बी वाले कारतूस का कारण मुख्य रूप से हो गया था इसके अंदर, कि चर्बी वाला कारतूस के अंदर ये आपका तात्कालीन कारण माना जाता है, जो अंतिम जो 1857 क्रांति के कारण हो चुकी थी। अगली बात है हमारे जो तात्कालीन कारण के बाद में, कि 1857 की क्रांति का स्वरूप, 1857 क्रांति का स्वरूप कि किस किस ने व्यक्ति ने अलग अलग नाम दिया, कि लोग इतिहास में कहते हैं कि भारत की 1857 क्रांति हुई है, ये अलग अलग विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय विद्रोह है, दूसरा कहता है कि सैनिक विद्रोह है, कोई कहता है कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम है ये। तो इस तरह अपन से बात और करेंगे। पहले अपन इनके बारे में इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो 1857 की क्रांति का स्वरूप, 1857 की क्रांति का
क्रांति का स्वरूप क्या था? अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो, कोई विद्वान तो कहता है 1857 क्रांति ये क्या है, एक सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह। कोई तो ये बात कहता है। कौन कौन कहता है उनकी अपन बात करेंगे। दूसरे जो व्यक्ति जो विद्वान है वो ऐसे कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। कोई ये बात कहता है, कोई ये बात कहता है कि ये 1857 क्रांति ना होकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात भी लोग बाग कहते हैं। ये अपने तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार इतिहासकारों के मन में आया कि ये तो सैनिक विद्रोह है। कोई कहता है कि राष्ट्र विद्रोह है और कोई कहता है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब कौन कौन व्यक्ति कहता है, कौन कौन व्यक्ति नहीं कहता है, उनके बारे में अपन ये बात करेंगे। देखो, पहला है सर जॉन सीले। सर जॉन सीले, एक व्यक्ति का ये नाम है, सीले, सर जॉन सीले। दूसरा जो व्यक्ति है सर जॉन लॉरेंस, एक व्यक्ति का ये कहता है। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? T.R. होम्स। T.R. होम्स भी क्या कहता है कि ये तो क्या है, सैनिक विद्रोह है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। अगली बात है अपने जो राष्ट्रीय विद्रोह है। एक जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि ये तो, पहला व्यक्ति है बेंजामिन डिज़ायरनी, एक ये। दूसरा व्यक्ति है अशोक मेहता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहता है? विनायक दामोदर दास सावरकर। तो ये आपको इतना सा याद रखना है कि कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। सैनिक विद्रोह किसने कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है। आपको ये पता, क्वेश्चन देखो किस तरह से, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाला विद्वान नहीं है। तो ध्यान देना, 3 तो ऑप्शन इसमें दे दे, चौथा किसी और में दे दे। तो ध्यान देना, सैनिक विद्रोह कहने वाला सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस और T.R. होम्स, ये व्यक्ति की सैनिक 1857 क्रांति नहीं है। तो क्या है? ये सैनिक विद्रोह है। इधर से राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह में जो व्यक्ति दो कहते हैं, बेंजामिन डिज़ायरनी, ये व्यक्ति राष्ट्रीय विद्रोह कहता है 1857 क्रांति को। और दूसरा है अशोक मेहता भी कहता है कि यह 1857 क्रांति नहीं है, ये क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना ये बारे में कि विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1857 की क्रांति का क्या नाम दिया था? 1857 क्रांति का नाम दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था।
ये आपको याद रखना है। देखो अब जो विद्वानों ने क्या क्या मत दिया गया है, कोई तो कहता है कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। 1857 क्रांति को ये नाम दिया, कहते हैं कि ये तो सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष है। कोई कहता है कि ये तो मुसलमान व हिंदू का मध्य षड्यंत्र है। कोई कहता है ये कि धर्मांधता और ईसाइयों के मध्य क्या है, एक तरह का संघर्ष है। तो ऐसे ऐसे विद्वान कौन कौन कहता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो 1857 की क्रांति में जो कथन है, कथन लिख देता हूँ ओनली मैं, कथन कौन कौन क्या क्या कहता है। टी.आर. होम्स क्या बात कहता है? टी.आर. होम्स क्या कहता है 1857 क्रांति को, कि यह तो सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष है। कौन कहता है ये? टी.आर. होम्स। एक है L.E.R. रेंज। ये क्या कहता है कि ये कहता है धर्मांधों व ईसाइयों के मध्य युद्ध है, के मध्य धर्मांधों व ईसाई के विरुद्ध यह मध्य युद्ध है। कौन कहता है ये बात? L.E.R. रेंज कहता है। एक है डब्ल्यू टेलर क्या कहता है? ये विद्वान है, इतिहासकार है। ये क्या कहता है कि ये हिंदू व मुसलमानों के मध्य षड्यंत्र है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना कि टी.आर. होम्स क्या कहता है, L.E.R. रेंज क्या कहता है और डब्ल्यू टेलर क्या कहता है। कोई कहता है कि अपन जो कहते हैं कि तो भारत के हिंदुओं के और ब्रिटेन के अंग्रेजों के मध्य युद्ध है, अपन सादा भाषा में बोला जाए तो ध्यान देना 1857 क्रांति में जो विद्वान, जो इतिहासकारों ने क्या क्या कथन के मध्य क्या कहा है। ध्यान, क्वेश्चन आपके पास में ये आ जाता है कि सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष कौन से इतिहासकार ने कहा है? तो टी.आर. होम्स ने कहा है। अगले बात है L.E.R. रेंज ने क्या कहा है कि ये तो धर्मांधों व ईसाइयों के मध्य क्या है, ये युद्ध है। धर्मांधों का मतलब कौन होता है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं ये तो एक साइड हो गए, और अंग्रेज लोग जो ईसाई धर्म अपनाते थे वो एक साइड हो गए। ये कौन कहता है? L.E.R. रेंज कहता है। डब्ल्यू टेलर क्या कहता है? डब्ल्यू टेलर कहता है कि नहीं, ये कोई भी बात बेकार है, ऐसा विवाद कि ये तो किन किन के मध्य है, हिंदू और मुसलमानों के मध्य एक क्या है, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रचा गया है ताकि अब ऐसे कथन भी देने वाले विद्वान अलग अलग हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, कौन किस व्यक्ति ने, कौन सा इतिहासकार ने क्या क्या नाम दिया गया है,
किस किस नाम से पुकारा है, क्या क्या कथन कहा है, तो आपको इतना सा आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। आपको देखो, राजस्थान की एग्जाम हो या भारत की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम राजस्थान से संबंधित हो या भारत से संबंधित हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर भारत की 1857 की क्रांति कन्फर्म कोई कोई सिलेबस में बिल्कुल आता रहता है। तो ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं 1857 क्रांति, जो वर्तमान में रीट चल रहा है, रीट के अंदर कन्फर्म जो 1857 क्रांति, एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। आपको मैं एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ, तो इसको आपको याद कर, ध्यान से, डिटेल से, सब तरह से आपको याद करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आगे अपन बात करेंगे कि किस किस ने कि 1857 क्रांति के समय कौन क्या था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन की रानी कौन थी, ब्रिटेन का सेनापति कौन था, इनकी अपन के नेता कौन था, इनकी सबकी बात करेंगे। पहले इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ देखो, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय इतनी सी लिख देता हूँ, फिर आगे आगे लिखूंगा मैं। 1857 की क्रांति के समय पहला, ब्रिटेन की महारानी क्या नाम था उसका, आपको याद रखना है। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। एक ध्यान देना, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। दूसरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय, कब, 1857 की क्रांति के समय, पॉम स्टर्न था। ब्रिटेन के सेनापति कौन था? कॉलिन कैंपबेल। ब्रिटेन के सेनापति का नाम था कॉलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, कौन सा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय प्रमुख नेता कौन था? प्रमुख नेता था यही बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल। अगली बात है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो गया। 1857 की क्रांति का समय या फिर इसकी योजना, 1857 क्रांति की योजनाकार पूछ लो पहले, योजनाकार कौन था? योजनाकार देखो, पहला अजी मुल्ला खां, अजी मुल्ला खां। दूसरा व्यक्ति था राणोजी बापूजी, ये कौन सा था? योजना 1857 के जो योजनाकार थे व्यक्ति वो अजी मुल्ला खां और दूसरा था सोनाजी राणोजी बापूजी। आठवां है 1857 क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई थी? योजना कहाँ बनाई गई थी? कहाँ बनाई थी? लंदन में। अपने भारत में नहीं बनाई थी भाई, ये कहाँ पे बनाई थी? ये लंदन में बनाई गई थी। योजना 1857 क्रांति की तिथि क्या थी? 1857 क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि क्या थी? तिथि थी 31 मई सन 1857। 1857 क्रांति की तिथि क्या थी? 31 मई सन 1857 को। आगे बात करते हैं कि 1857 की जो प्रतीक चिन्ह था, 1857 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, मैं इधर लिख देता हूँ। प्रतीक चिन्ह कौन सा आ गया? 10वां प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह ध्यान देना, प्रतीक चिन्ह हमारे दो थे। एक का मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ, ये वाला एक तो प्रतीक चिन्ह था, आप समझ गए होंगे ये क्या है। एक तो है कमल का फूल, कमल का फूल। दूसरा जो प्रतीक चिन्ह था, क्वेश्चन आ जाता है 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान देना। एक तो है कमल का फूल और दूसरा क्या है, इसको आप ध्यान से रख देखना क्या है ये? चपाती, चपाती अर्थात इसको अपन कह सकते हैं डबल रोटी। क्या कह सकते हैं इसे? डबल रोटी कह सकते हैं। तो ये आपका प्रतीक चिन्ह का भी याद रखना है। देखो दोबारा एक बार आपको इसको दिमाग से रखना है कि 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सा विद्वान, कौन कौन सी क्या था, कौन कौन से देश में क्या था, ब्रिटेन में क्या था, भारत में क्या था। देखो भाई क्वेश्चन आ जाता है 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी के बारे में पूछा जाता है। ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, लेकिन 1857 की क्रांति से अर्थात EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। उस समय जब महारानी थी एलिजाबेथ और मुगल शासक कौन था उस टाइम? अकबर था। ये ध्यान देना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय एलिजाबेथ थी महारानी ब्रिटेन में और भारत में किसका शासन था? अकबर का था। लेकिन यहाँ पे जब 1857 की क्रांति हुई थी तब यहाँ पे जो महारानी थी उस महारानी का नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया था। अगली बात है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है पॉम स्टार्न। 1857 क्रांति के समय
ब्रिटेन की 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के सेनापति पूछा जाता है, सेनापति का नाम था कॉलिन कैंपबेल। ध्यान देना। अगली बात है 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक पूछा जाता है। ध्यान देना, मैंने अभी बताया था आपको कि जब EIC की स्थापना हुई थी तब भारत में किसका शासक था? अकबर का था। लेकिन 1857 क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अब ये द्वितीय भी था, जफर था, नाम तो इनका बहादुर शाह ही था, लेकिन जफर नाम से ये क्या करते थे? कविता लिखते थे, इनका नाम जफर पड़ गया। दूसरी बात, ये प्रथम ना होकर क्या थे? ये द्वितीय थे, इसलिए आपको याद रखना है। अगली बात था 1857 क्रांति के प्रमुख नेता के बारे में पूछा जाता है कि नेता कौन था, सबसे ऊपर नेता कौन था, कि भारत के लोगों ने भी अंतिम जार 1857 क्रांति के अंतिम बार में भी किसको नेता घोषणा कर दिया था? बहादुर शाह जफर को नेतृत्व कर दिया था। अगली बात है भारत का गवर्नर जनरल कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो भारत का गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग, नाम था लॉर्ड कैनिंग। वही है, मैं बता दूं, VGG अथा भारतीय गवर्नर जनरल, AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल, PA पॉलिटिकल एजेंट, जो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। अगली बात है योजनाकार कि किसने योजना बनाई थी, ये किसने योजना नहीं बनाई थी। ध्यान देना, दो व्यक्ति थे। एक तो 1857 क्रांति के योजनाकार बनाने वाला व्यक्ति अजीमुल्ला खां, जो नाना साहेब के सेना वो दरबारी थे। ध्यान देना, ये बात है, सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, सलाहकार थे नाना साहिब के। अगली बात है सोनाजी बापूजी, दूसरा व्यक्ति का नाम है राणोजी बापूजी। अगली बात है योजना कहाँ बनाई गई थी। क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन दोबारा सुन लो। 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई गई थी। 1857 क्रांति की तिथि क्या थी? 1857 की जो मेन तिथि थी, जो मेन तिथि के बारे में बात करते हैं तो मेन तिथि थी 31 मई सन 1857 को। अगली बात है प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ध्यान देना, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह रहेगा कमल का फूल, और दूसरा जो नाम रहेगा उसका नाम है चपाती, अर्थात उसको रोटी कह सकते हैं या इसे डबल रोटी कह सकते हैं। तो ध्यान देना, आपको इस तरह भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको जो क्रांति के समय की और भी बात रहेगी, जो भी आपको पूरी आपको करवाया जाएगा, तो इसी तरह से आप भी जुड़ते रहिए। और दूसरी बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि आपके नोटिफिकेशन, पहले वीडियो डालने से नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा। आपको YouTube के माध्यम, डांडिया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से YouTube के अंदर भी आपने ये आप देख सकते हो। रीट का सारा सिलेबस, कोई आपसे पैसा नहीं है, सब फ्री सेवा है। फिर खूब आराम से पढ़िए। पटवारी का पूरा सिलेबस आएगा, रीट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अगर कोई भी किसी भी कारण से आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप WhatsApp नंबर पे मेरे को आप मैसेज सेंड कीजिएगा, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी आप मेरे को कर सकेगा। थैंक यू।